महाभारत के युद्ध में विदुर ने भाग क्यों नहीं लिया था? दोस्तों, महात्मा विदुर एक ऐसे योद्धा थे जिनकी बुद्धि, जिसकी शक्ति वह युद्ध के परिणाम को बदल सकती थी। वह युद्ध के विदुर महाभारत काल के पात्रों में से एक महत्वपूर्ण पात्र थे। एक महात्मा विदुर जिन्हें बहुत बुद्धिमान माना जाता है, उनके सूझबूझ को देखकर उन्हें हस्तिनापुर का मंत्री बनाया गया था। युद्ध से पहले का एक प्रसंग बड़ा मार्मिक है। विदुर ने दुर्योधन को समझाने की अंतिम कोशिश की। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यह युद्ध तुम्हारे कुल का विनाश कर देगा। अधर्म का मार्ग छोड़ दो, अन्यथा तुम्हें पछताना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन अहंकार से अंधा हो चुका था। उसने क्रोध में आकर विदुर का अपमान किया, यहाँ तक कह दिया कि तुम दासी पुत्र हो, तुम्हें हमें कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं। इन शब्दों में विदुर के हृदय को चीर दिया। तभी विदुर ने अपना दिव्य धनुष लिया और उसे अपने हाथों से तोड़ दिया। फिर प्रण लिया कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूँगा, क्योंकि यदि लड़ा तो मुझे कौरवों की ओर से लड़ना पड़ेगा और मैं अधर्म का साथ कभी नहीं दे सकता। युद्ध के समय विदुर सबसे गहरे धर्म संकट में थे। यदि वे पांडवों का साथ देते तो फिर अपने भाई धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के विरुद्ध हो जाते, और कौरवों का साथ देते तो धर्म का विरोध करते। इस दुविधा को सुलझाने के लिए केवल एक ही मार्ग था, युद्ध से स्वयं को अलग कर लेना। कहा जाता है, यदि विदुर महाभारत में भाग लेते तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। उनके धनुष के आगे कोई योद्धा टिक नहीं सकता। उनकी नीति से कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो पाता और शायद युद्ध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। महाभारत की कहानी और इसके सभी पात्रों के बारे में सभी लोग सुना और पढ़ा है। महाभारत के युद्ध में हर किरदार खास था और इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक थे महात्मा विदुर, जो कि हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री थे। जानते हैं कि विदुर पांडवों और कौरवों के काका यानी चाचा भी थे। जी हाँ, धृतराष्ट्र और पांडवों के ही भाई थे, लेकिन एक दासी के गर्भ से जन्म लेने की वजह से उतना सम्मानीय स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। महात्मा विदुर तीनों भाइयों में सबसे बड़े थे, लेकिन दासी पुत्र होने की वजह से उन्हें राजपद नहीं सौंपा गया। लेकिन यह बात कम ही लोग जानते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद महात्मा विदुर का क्या हुआ और उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद संभालने के लिए महात्मा विदुर से अनुरोध किया। लेकिन महात्मा विदुर हमेशा से ही कुरुक्षेत्र युद्ध के विरोध में थे और इसलिए युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वह संजय गांधारी और कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में साधारण जीवन व्यतीत करने चले गए। कैसे हुई थी महात्मा विदुर की मृत्यु? महाभारत ग्रंथ में महात्मा विदुर को धर्मात्मा का ही रूप माना गया है और उन्होंने योद्धा होते हुए भी महाभारत युद्ध लड़ने से इनकार कर दिया था, इसलिए वह युद्ध से दूर रहे हैं। विदुर ने प्रभु से कहा था, प्रभु, मेरी एक अंतिम इच्छा आपको बताना चाहता हूँ। विदुर ने कहा कि मैं धरती पर ऐसा प्रलयकाली युद्ध देखकर आत्मग्लानि अनुभव कर रहा हूँ। मैं मृत्यु के बाद अपने शरीर का एक भी अंश धरती पर नहीं छोड़ना चाहता। विदुर ने भगवान श्री कृष्ण को अंतिम इच्छा बताते हुए कहा कि मेरा निवेदन है कि मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाए, न दफनाया जाए, न ही जल में प्रवाहित किया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को यही वरदान दिया कि मृत्यु के बाद उनकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर वन में चले गए और काफ़ी समय वहीं पर बिताया। जब विदुर का अंतिम समय आया तो पांचों पांडव उनसे मिलने वन में पहुँचे। जैसे ही विदुर ने युधिष्ठिर को देखा, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और युधिष्ठिर में ही समाहित हो गए।
यह घटना इस तरह हुई कि युधिष्ठिर के कुछ समझ ही नहीं आया। इसका कारण जानने के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तब श्री कृष्ण ने प्रकट होकर बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और तुम स्वयं ही धर्मराज हो, इसलिए उन्हें प्राण तुम्हारे भीतर ही समाहित हो गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने विदुर को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर दिया। विदुर हस्तिनापुर की गाथाओं में वह नाम है जो नीति और धर्म का पर्याय बन गया। विदुर हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र और पांडव के सौतेले भाई थे। असमांडवी के श्राप से ही विदुर के रूप में जन्म लिया। नीति शास्त्र की ज्ञाता, धर्म के अवतार, जिन्हें बाद में विदुर नीति के नाम से जाना गया। विदुर की शक्ति और धनुष के बारे में कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि विदुर केवल नीतिज्ञ नहीं बल्कि एक अच्छे योद्धा भी थे। स्वयं वे कौरव और पांडवों सेना का अंत कर सकते थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण उन्हें एक दिव्य धनुष प्रदान किए थे, परंतु उस धनुष का उपयोग विदुर क्यों नहीं किया और विदुर ने युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। नीति महाभारत युद्ध के दौरान यही सच्चा धर्म है। कभी कभी युद्ध से दूर रहना ही सबसे बड़ा पराक्रम है और नीति की शक्ति शास्त्रों से कहीं अधिक होती है। महाभारत युद्ध के दौरान धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते थे क्योंकि वह जन्म से ही नेत्रहीन थे। ऐसे में युद्ध की पूरी कथा, हर दिन की घटनाएं संजीव चित्र शैली में उन्हें सुनाई जाती थी और यह कार्य करते थे उनके सारथी और सचिव संजय। कैसे संजय युद्ध का वर्णन कर पाते थे। वेद व्यास का वरदान, महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले जो धृतराष्ट्र ने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की, दिव्य दृष्टि देने का प्रस्ताव रखा है। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं उस विनाशकारी दृश्य को नहीं देखना चाहता क्योंकि वह मेरे हृदय को घायल कर देगा। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दी। दिव्य दृष्टि के चमत्कार से संजय को ऐसा वर मिला, हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र की हर घटना को प्रत्यक्ष देख सकते थे। न केवल दृश्य देख सकते थे बल्कि योद्धाओं के मनोभाव और संवाद भी सुन सकते थे। युद्ध के दौरान जब भी धृतराष्ट्र जानना चाहते थे कि युद्ध में क्या हो रहा है, वे पूछते, संजय युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तब संजय एक एक घटना का वर्णन करते, जैसे कौन सा योद्धा किससे लड़ रहा है, किसका रथ टूटा, कौन घायल हुआ, किसने कौन सा शस्त्र प्रयोग किया। भगवत गीता का प्रसंग श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब भी हमें संजय के माध्यम से ही ज्ञात हुआ। युद्ध के अंत तक का वर्णन, महाभारत युद्ध के सभी 18 दिन संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध की पूरी घटनाएं बताई। अंत में धृतराष्ट्र ने जब सुना कि उनके 100 पुत्र मारे गए तो उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर का राजा, परंतु अंधकार में डूबा हुआ। कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का महासंग्राम आरंभ हो चुका था। अर्जुन का गांडीव टंकार रहा था, भीम की गदा से पृथ्वी काँप रही थी और कर्ण के बाण से मानो वज्र गिर रहे थे और स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन चुके थे। लेकिन राजमहल की अंधेरी कोठरी में बैठे धृतराष्ट्र केवल एक ही प्रश्न पूछ रहे थे, संजय युद्ध में क्या हो रहा है। संजय को मिला वरदान। युद्ध से पूर्व व्यास जी आए। उन्होंने कहा, राजन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम युद्ध देख सकोगे। परंतु धृतराष्ट्र काँप उठे, नहीं आचार्य, मैं अपने 100 पुत्रों का वध अपनी आँखों से नहीं देख पाऊँगा। कृपया यह वरदान मेरे सचिव संजय को दे दीजिए। और यहीं से इतिहास बदला। संजय को दिव्य मिली। अब वे महल में बैठे बैठे युद्ध भूमि की हर धड़कन देख सकते थे। पहला दिन धृतराष्ट्र का पहला प्रश्न, धृतराष्ट्र का भारी व्याकुल स्वर, संजय धर्मभूमि पर आज क्या घट रहा है। मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या किया। संजय का शांत स्वर और भीतर से वे काँप रहे थे। राजन, सब योद्धा शंख बजा रहे हैं। भीष्म पितामह का शंख नाद कर रहा है। पांडव भी शंख फूंक रहे हैं
और अर्जुन का हृदय विचलित हो उठा है। वह कह रहा है, मैं अपनों को कैसे मारूं? संजय आगे कहते हैं, राजन, अब श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उनकी बड़ी अग्नि की तरह है। वे अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। उठ अर्जुन, युद्ध कर। धृतराष्ट्र सुनते ही और उनके बंद नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। विदुर का त्याग इस समय महल में हाथ में कृष्ण की दी हुई दिव्य धनुष चुपचाप खड़े हैं। दुर्योधन का उपहास अब भी उनके कानों में गूंज रहा है। दासी पुत्र, तुम्हें हमें उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं। विदुर धनुष उठाते हैं और फिर उसे तोड़कर भूमि पर रख देते हैं। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, अधर्म का साथ नहीं दूंगा और ना ही धर्म के विरुद्ध शस्त्र उठाकर दूषित करूंगा। वह महल छोड़कर वन की ओर चले जाते हैं। युद्ध का चरम धृतराष्ट्र की व्याकुलता, दिन बीतते जाते हैं। संजय प्रतिदिन घटनाएं सुनाते हैं। भीष्म का पतन, अभिमन्यु का वध, द्रोणाचार्य का मृत्यु, कर्ण का रण क्षेत्र में गिरना। हर दिन धृतराष्ट्र का मन भारी होता जाता है। 18 दिन संजय धीमे स्वर में कहते हैं, राजन, दुर्योधन भी गिर चुका है। आपका वंश समाप्त हो गया है। धृतराष्ट्र चीख उठते हैं, हे संजय, काश मैं अंधा ना होता। काश मैं विदुर की नीतियों को सुना होता। काश मैंने कृष्ण का वचन माना होता, तो आज कुरुक्षेत्र रक्त रंजित ना होता। संजय मोहन खड़े हैं। महल में शून्य घूमता है। युद्ध की ध्वनि समाप्त हो चुकी है। धृतराष्ट्र के मन में यह भी गूंज रही है उनके 100 पुत्रों की चीखें। अतः यह कथा हमें यह सिखाती है, अहंकार और अधर्म विनाश लाते हैं। नीति का पालन करने वाले विदुर जैसे लोग इतिहास में मौन रहकर भी अमर हो जाते हैं। और सत्य यही है, युद्ध की असली पीड़ा वह नहीं जो रणभूमि में होती है, बल्कि वह जो पिता के हृदय में होती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।